excuse me, one cappuccino with Cappuccino. yes, ice and 2 eclair. I've been navy blue, been somebody's fool, but all I remember now is being with you. Light up. So in today's video I will be talking about that why I took transfer from Kazakhstan to Georgia. I will discuss everything in detail and make sure that you watch the video till the end. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम मोहम्मद उवैस है एंड आई एम ए थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट यूरोपियन यूनिवर्सिटी जॉर्जिया। तो बात कुछ यूँ है कि आई वाज डूइंग वेरी वेल एट काज़ाकिस्तान, सब कुछ अच्छा जा रहा था, मेरे यूट्यूब वीडियोस भी ग्रो कर रहे थे, मतलब चैनल सारा ग्रो कर रहा था, एवरीथिंग वाज गुड अनटिल सेकेंड ईयर। और उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि मैं सुबह सो रहा था और अचानक से एक दिन यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉल आई डीन की। You put me together when I was broken too. Fireworks in the dark, superstar. You're all I wanna see. Hello. Good morning, ma'am. Good morning. We have an urgent meeting for international students. Okay. So you have to come to the meeting hall and inform all of your group mates. Okay, ma'am. I'll Goodbye. So good I don't know what to call you. I'm feeling bad for anyone who's ever lost you. Stuck on the feelings, head in the deep end. Spend all my weekends on you, beautiful. Guess I'll never. सो इस मीटिंग में हमारे साथ ये डिस्कस किया गया कि हम यूनिवर्सिटी के साथ एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। हालांकि हमारा यूनिवर्सिटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो चुका था एडमिशन करते वक्त, और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे एंड डिग्री का ड्यूरेशन था वो क्लियरली वाज़ेह था। हमें जो डिग्री मिलेगी एट द एंड वो MD की डिग्री मिलेगी विच इज़ इक्वलेंट टू MBBS। बट इस न्यू कॉन्ट्रैक्ट में ये मेजर चेंजेस थे। एक, हमें जो डिग्री मिलेगी वो पब्लिक हेल्थ की होगी अगर हम 6 ईयर्स कंप्लीट करेंगे, और अगर हम 7 ईयर्स कंप्लीट करेंगे तो हमें MD की डिग्री तब मिलेगी। और हमें ईच ईयर स्टेट एग्ज़ाम देना है, और उसके बाद हमारी फ़ीस भी इंक्रीज़ होगी ईच ईयर, और एट द एंड हमें एक लाइसेंस एग्ज़ाम देना है विच विल बी इन रशियन लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना उस टाइम ये मेरे लिए इम्पॉसिबल थी। तो आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू ट्रांसफ़र फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, और मैंने उस टाइम जो मुझे बेहतर ऑप्शन लगा वो मैंने NEB एग्ज़ाम पास करने का सोचा और मैंने वो डिसाइड किया। तो NEB एग्ज़ाम जो है वो पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट के लिए होते जो फ़ॉरेन में पढ़ते, अगर वो पाकिस्तान ट्रांसफ़र करना चाहते तो उनको ये NEB एग्ज़ाम पास करना लाजमी है। और उस टाइम मेरे पास भी यही बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि अगर आपका फॉरेन कंट्री में बैड एक्सपीरियंस रहता है तो आप अपने कंट्री में ही स्टडी कंटिन्यू करना प्रेफर करोगे। सो मैंने भी यही डिसीजन लिया विच वाज द वर्स्ट डिसीजन आई मेड, और फिर मैं पाकिस्तान वापस चला गया और NEB की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। फॉर 3 मंथ मैंने NEB की प्रिपरेशन की, और एट द एंड PMC को याद आया कि अभी हमने NEB के लिए जो है ना रूल्स चेंज करने हैं, और उन्होंने क्राइटेरिया भी चेंज किया और ये क्या कि जो PMC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है वही स्टूडेंट जो है ना वो NEB टेस्ट दे सकते थे, और आस्ताना जो थी वो PMC से रिकॉग्नाइज नहीं थी, तो इस वजह से मैं उस टेस्ट में अपीयर नहीं हो सका। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, या तो मैं MD कैट देता या फिर कोई सब्जेक्ट और चूज़ करता। और इसी डिसीजन लेते लेते उसमें जो है ना मुझ पे तकरीबन 1 साल मुझसे ज़ाया हो गया पाकिस्तान में। एट द एंड 1 साल बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि यार अब बस कोई और अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढनी है। तो मेरे पास उस टाइम ऑप्शन थे कि या तो मैं यूरोप साइड जाता, शेंजेन कंट्री, या फिर रशिया, या फिर जो है ना जॉर्जिया।
और मैंने जॉर्जिया का डिसाइड किया। और जॉर्जिया का क्यों डिसाइड किया, आई विल एक्सप्लेन दिस इन माय नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने जॉर्जिया का डिसीजन लिया और आई एक्सेप्ट दिस के ये जो है ना जो होता है बस अच्छे के लिए ही होता है। सो आई एम वेरी हैप्पी इन हियर इन जॉर्जिया, और जो है ना इट्स द बेस्ट कंट्री फॉर मेडिकल स्टूडेंट। सो इस स्टोरी का आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये था कि मैंने जो गलतियाँ की है वो आप लोग ना करें। मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में सही से सर्च नहीं किया था, यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री का नहीं पता थी, और कंसल्टेंट की बातों में आके मैंने कजाकिस्तान का ऑप्शन चूज़ किया और मैं आस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी चला गया। और फिर दोबारा गलती ये की कि मैंने NAB ऑप्शन चूज़ किया, जो कि वर्स्ट डिसीजन था, जिसकी वजह से मेरा तकरीबन 1 साल पाकिस्तान में ज़ाया हो गया। सो अभी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है, अगर आप ऑलरेडी डिसाइड ही कर चुके हो कि आपने MBBS ही करना है, तो प्लीज़ यूनिवर्सिटी के बारे में जो आप चूज़ कर रहे हो उसके बारे में सही से रिसर्च करो। यूनिवर्सिटी की लिस्ट चेक करो कि वो WHO से रिकॉग्नाइज़ है, PMC से रिकॉग्नाइज़ है। अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया मेडिकल काउंसिल, उसके बारे में वहाँ देखो कि वहाँ पे लिस्ट में अवेलेबल है कि नहीं। एंड डिक्शनरी ऑफ वर्ल्ड मेडिकल स्कूल वहाँ पे चेक करो कि वहाँ पे लिस्टेड है, और ये यूनिवर्सिटी क्या डिग्री ऑफ़र कर रही है और डिग्री का ड्यूरेशन कितना है। तो ये सारी चीज़ें बिफ़ोर एडमिशन आपने ये सारी चीज़ें चेक करनी है। अगर ये सारी चीज़ें सही है तब आपने एडमिशन लेना है। और अगर आपने एक बार गलती की है, मतलब अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, एक बार गलत यूनिवर्सिटी चूज़ की है और वहाँ से ट्रांसफ़र करना है, तो आपके पास एक ही चांस है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ECFMG रूल्स आप डिग्री के दौरान एक ही बार ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो आपको फ़ाइनल डिग्री देगी उस यूनिवर्सिटी में। सो अब दोबारा जो है ना सही यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है ये चेक करनी है WHO से, डिग्री ड्यूरेशन और वहाँ की डिग्री का करिकुलम क्या, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी। और तीसरी बात ये कि कंसल्टेंट की बातों में नहीं आना, क्योंकि कंसल्टेंट का मेन मकसद जो होता है वो कमीशन का होता है, और वो स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचते, उसके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, बस कमीशन पे उनका फोकस होता है। ये नहीं सोचते कि उसके पेरेंट्स क्या स्ट्रगल करके, किस तरह पैसे अरेंज करके उसको फ़ॉरेन भेजा है स्टडी करने के लिए, बस वो अपना कमीशन बनाने पे बैठे होते हैं। सो चूज़ समवन ऑनेस्ट, जो आपको कमीशन के बेस पे नहीं, फैक्ट्स के बेस पे आपको गाइड करे सही से और सही यूनिवर्सिटी चूज़ करवाए आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। व्हाट्सएप भी मेरा डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम भी है, तो आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई विल गाइड यू थ्रू द होल प्रोसेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।